तू भी नहा धो के आ जा। नंद बाबा ने जमुना जी में दौड़ लगाई और 108 डुबकी लगा करके नहा लियो। सबरे ब्राह्मण बोले बाबा जल्दी से कपड़ा पहन करके स्वच्छ हो करके आओ। जैसे ही नंद बाबा नहा करके कपड़ा पहनने के लिए भीतर घुसे तो एक छोरा भी उनके साथ घुस गया। बोला बाबा अब तो आपको सजनों पड़ेगे, धजनों पड़ोगे। नंद बाबा बोले अरे भाई 90 साल के डोकरा है, बुढ़ापे में काज सजाओगे। छोरा बोले बाबा नेक नेक तो सही। बाबा बोले अच्छा ठीक है तो बोल का पहले पहनूं। अब एक छोरा ने बाबा को बढ़िया माथे पर पगिया बांध दियो। एक बाबा ने रेशमी धोती पहनाई, थापक थुआ चंदन लगा दियो, माला पहना दियो, आंखन में काजल लगा दियो, बाबा की मूछन में इत्र लगा दियो। नंद बाबा को माला पहना दियो एक छोरा ने। बाबा अब तो प्रसन्न हो गए हो। बाबा जल्दी से बोले अच्छा छोरा ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। छोरा बोला बाबा अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही तुम्हारा कल ही ब्याह हो। अभी तो तुम कल जो है ब्याह करके आए हो। अब तो जब बाबा इस प्रकार से सुने प्रसन्न हो गए और जाकर के बैठ गए। और वहां क्या होता है बाचित्वा स्वस्तैनम। सभी ब्राह्मण लोग स्वस्तैन शुरू कर दिए। स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनः तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु। इस प्रकार से स्वस्तैन शुरू हो गया। एक स्वर में सारे ब्राह्मण स्वस्तैन वाचना शुरू कर देते हैं। स्वस्तैन संपन्न हुआ। ब्राह्मण हाथ जोड़ करके बोले बाबा अच्छा चढ़ा दो। तो बाबा ने शक्कर चढ़ा दिया। तब जो है ब्राह्मण सावधान हो गए। ब्राह्मण बोले भैया हमने बोला था आपको अच्छा चढ़ाने के लिए, तो आप जो है ठाकुर जी पर शक्कर चढ़ा दी। हमने बोला जल चढ़ाओ तो आपने दूध चढ़ा दिया। ब्राह्मण सब नाराज हो गए। ए बाबा ये तेरा मन कहाँ है। अब तो बाबा सोच में पड़ गए। ब्राह्मणों ने कहा हम तो मंत्र पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं और तू अपने मन से चढ़ा दे रहे हो जो ही हाथ में लगे। बाबू साहब की तरह जो चढ़ा दे रहे हो, जैसे बाबू साहब चढ़ाते हैं वैसे नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए हैं कि जो हाथ में लगे सो चढ़ा दे। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज नाराज मत हो महाराज, मेरो मन तो छोरा में चल गए हो। जब तक अपने लाला को मुखड़ो ना देखूंगो तब तक पूजा पाठ में कछ ना होए। सबरे ब्राह्मण हंस पड़े बोले बाबा तो चल ठीक है तू संकल्प करवा ले, तेरी जगह हम ही सब निपटा देंगे। तू जान के लाला के मुख देख। कार्यामासा विधिवत पितृदेवार्चन तथा। अब जो है बाबा की तरफ से सारे ब्राह्मण संकल्प ले लिए। बाबा ने 2 लाख गैयों का दान कर दिया क्योंकि बाबा के पास 9 लाख गैया थी। तो बाबा ने 2 लाख गायों का संकल्प किया और अन्न के बड़े बड़े जो है 7 ढेर बना करके पहाड़ बना करके और ब्राह्मणों को दान किया। धेनु नाम न्यूते प्रसादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादीना सप्त। इस प्रकार से
7 अनाजों के ढेर बना करके, पहाड़ बना करके, और बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। फिर बाबा ने बुलाया नाई, लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई, काहे बात की माई। जसोदा दौड़ती दौड़ती आई और उसके साथ ही सगरे ग्वाला पगड़ी बांध बांध करके खूब दही माखन मिश्री मटका बधाई में ला करके नंद बाबा को दे रहे हैं। अरे बाबा, नेक जल्दी लाला को मुखड़ो तो दिखा। बाबा बोले 1 घंटा हो गया, हमको तो कोई भीतर भी ना घुसने दे। जब मैं घुसे जाऊं तब तुम लोग बाद में आई हो। अब जब मुही मुकड़ो ना देखो तो तुम्हें कैसे दिखाऊं। एक छोरा बोले बाबा ऐसे मुखड़ा नहीं देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? तो पहली बार जब छोरों को मुखड़ा देखना हो तो नाचने पड़ेंगे। बाबा बोले लाला को मुखड़ो देखने हैं तो नाचना तो पड़ेगे। बोले नाचने का इसमें क्या कौन सा कार्य है? लेकिन भैया ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम नाच भी देंगे। बाबा एक हाथ कमर पे, एक हाथ माथे पर और रख करके ठुमका लगावे। और दूसरा छोरा क्या किया कि जो दही के माट मटके थे सब नंद बाबा के ऊपर उड़ने शुरू कर दिए। अब नंद बाबा नाचते हुए गदगद हो गए कि आपको नजर ना लग जाए। सो बाबा दही को माट मटका सवरो नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दियो। अब बाबा बोले क्यों रे दारी के, करो धरो इतनी मेहनत को सिंगार सब दही में बराबर कर दियो। सबरे ताली बजा के हंसे, बोले बाबा दही में नहा के छोरा को पहली बार मुखड़ो देखने जाए तो तूने बड़ी कृपा करी भैया। अब तो दूध दही की बरसात के मारे नंद भवन भरता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यही क्षीर सागर बन गया, क्योंकि भगवान तो क्षीर सागर पति हैं और जब भगवान आ गए हैं तो नंद भवन भी क्षीर सागर बन गया। सबरे गोली गोपी ग्वाल भाव से लाला को धीरे धीरे पालना झुला रहे हैं, मंगलमय गीत बज रहे हैं। आइए हम सब भी मिलकर के अपने हृदय में पालने में भगवान को झूला झुलाएंगे और इस प्रकार से हम लोग भी आज भगवान को झूला झुला करके और आनंद से मगन होंगे। इस प्रकार से और बाबा सूत मांगत बंदी जन की विशाल भीड़ नंद बाबा के घर आ गई। उदार मना होकर के बाबा सब लुटा रहे हैं। ब्रजवासी लूटते हुए ठुमका मार मार के नाचते हुए गा रहे हैं। तो नंद भवन में आनंद मच रहा है। हम लोग भी चलें, कन्हैया को झूला झुलावें, बधाइया दें। कन्हैया झूले पलना, अरे कन्हैया झूले पलना निकोले झोंका दियो। कन्हैया झूले पलना निकोले झोंका दियो। कन्हैया झूले पलना निकोले झोंका दियो। कन्हैया झूले पलना निकोले
दीनो होल होल झोंका दीनो होले झोंका दीनो होले होले झोंका दीनो हरि कान्हैया झूले बाल नानक होले झोंका दीनो कान्हैया झूले बाल नानक होले झोंका दीनो वसुदेव चले गोकुल को जय वसुदेव चले गोकुल को रे वसुदेव चले गोकुल को जय वसुदेव चले गोकुल को जय वसुदेव चले गोकुल को जय वसुदेव चले गोकुल को हरे चरण पखारे जान होले झोंका दीनो झूले झोंका दीनो मोरे लाला झूले होले झोंका दीनो लाला झूले होले झोंका दीनो होले झोंका दीनो धीरे धीरे झोंका दीनो होले झोंका दीनो होले होले झोंका दीनो होले झोंका दीनो धीरे धीरे झोंका दीनो कान्हैया झूले बाल नानक होले झोंका दीनो भैया झूले बाल नानक होले झोंका दीनो मोरे लाला झूले बाल नानक होले झोंका दीनो लाला झूले बाल नानक होले झोंका दीनो कन्हैया झूले बाल नानक होले झोंका दीनो इस प्रकार से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए नंद के लाला की जय अब जो है सगरे गोपी ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश से भागते दौड़ते चले आ रहे हैं। गोपिया लाला को आशीर्वाद दे रही हैं, अरे मैया तेरो लाला 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करे। ये आशीर्वाद गोपियों को लाला को दिया। ग्वाल वाले एक दूसरे को दधी क्षीर की बरसात कर रहे हैं। नंद भवन क्षीर सागर की तरह दिख रहा है। बाबा उदार बना होकर के आज हाथ में जो मिलता है सब लुटा रहे हैं, जैसे हमारे परीक्षित जी लुटा रहे हैं। इस प्रकार से उदार मना होकर के सब लुटाए जा रहे हैं। याचकों को अयाचक कर दिया। अपने नंद बाबा के घर भर भर करके जो है याचक ले जा रहे हैं नंद बाबा के घर से। रास्ते में जब बातें कर रहे हैं, तू का लायो? तो दूसरा कहता भैया मैं तो चांदी का बर्तन ले आया। तो चांदी के बर्तन ले आए
देख मैं तो सोने का कटोरा मिला, सोने के बर्तन मिल गए। पहला बोला राम राम। तो तू किस दरवाजे पर खड़े थे? बोले भैया मैं तो 2 नंबर के दरवाजे पर था। तो वहां तो सबरे चांदी के बर्तन बट रहे थे। बोला हम 1 नंबर के गेट पर थे, तो वहां तो सबरे सोने के बर्तन बट रहे थे। दूसरा चांदी का बर्तन फेंक दिया और पहले दरवाजे पर जाकर के लग गया जहां सोने के बर्तन बट रहे थे। लेकर के आया, कहा देख मैं भी सोने के बर्तन ले आया। तब तक एक और मिल गया। चौरे का लायो है? बोलो सोने के बर्तन लाए हूं। अरे दारी के तू सोने के बर्तन ले गयो, देख मैं हीरे की अंगूठी, हीरे के हार लेके आए हूं। तो दूसरा पूछता है ये हीरे के हार कहां बट रहे थे? बोला भैया 3 नंबर दरवाजे से बट रहे थे। इस प्रकार से दिव्य आभूषण, वस्त्र, अलंकार बट रहे हैं। नंद बाबा महामना होकर के सब लुटा रहे हैं। जैसे भगवती लक्ष्मी स्वयं नृत्य करती हुई अपने प्रियतम के जन्मोत्सव में उत्सव मना रही हैं, स्वयं नृत्य कर रही हैं भगवती लक्ष्मी, विहार कर रही हो। रोहिणी मैया भी प्रोथित वर्ष का होकर के भी आज सब कुछ भुला करके भाव नृत्य कर रही हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि आज जो है नंद बाबा के आंगन में चारों तरफ से आनंद की बाढ़ हो गई, आ गई। अचानक नंद बाबा को याद आया, अरे भैया कंस को जो हम इनकम टैक्स देते थे, इसी आनंद के चक्कर में टैक्स जमा करना भूल गए। पता नहीं कंस कौन सा दंड दे दे, और इधर टैक्स जमा करने की तारीख निकल गई, जल्दी से पहुंचना है। अब नंद बाबा ने बोला ये देखो लाला, ये तो तेरो छोरा है, यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और हम जो है अब जा रहे हैं कंस को जो इनकम टैक्स जमा करना है वो जाकर के जमा करावे। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरागतः नंदः कश्यस्य वार्षिक्यं परम दातो क्रोधः। नंद बाबा ने जाकर के मथुरा पहुंच करके कंस को कर दिया, और कर देते हुए वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी नंद बाबा को देख करके चिंतित हो गए, सोचने लगे कि मैंने तो अपने लाला का उत्तरदायित्व इनके जिम्मे सौंप दिया है, ये तो मथुरा में डोल रहे हैं, मेरे लाला के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। कर देकर के नंद बाबा जैसे ही भवन से बाहर निकले, रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। अरे बाबा राम राम। नंद बाबा बोले भैया राम राम। अब देखिए राम राम वृंदावन में भी क्या बोला जाता है? राम राम। राम का मतलब क्या हुआ? राम माने राधा, माँ माने माधव, तो राम का मतलब भी राधा माधव है। इस प्रकार से बलदेव जी ने पूछा
भैया कैसे हो? बोले हम तो सब बिल्कुल ठीक हैं, पर बाबा तुम कैसे हो? बसदेव जी कहते हैं भैया तुम भले ही न बताओ, पर मोको सब खबर लग गई कि तेरे या बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में छोरा भयो और दोनों मोको खबर ना करी। तू कैसो मेरे मित्र है? नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले बसदेव भैया तू बुरो मत मान, छोरा तो मेरे निश्चित भयो, पर जब तेरे बारे में मैंने सुनी कि तेरे 8 छोरा भयो और या पापी कंस ने सबरे मार दिए, एक छोरी भई वो आकाश में उड़ गई। ये सब बातें सुनने के बाद मेरी हिम्मत ना पड़ी जो एक लाला की खुशी तेरे सामने प्रकट करूं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहो हता, एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापी दिवं गता। देखिए वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, परंतु नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है, पर वसुदेव जी के शोक में परेशान है। यही होती है मित्रता। कहते हैं जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। एक मित्र को चाहिए कि अपने मित्र का पहाड़ जैसा शोक हो तो उसे भी छुपा कर रखे। मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी दिख रहा हो तो पर्वत मान करके उसका निदान करे। पर बसदेव जी को तो लाला की चिंता पड़ रही है, इसलिए तुरंत बोले बाबा मैं ज्योतिष को पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि आजकल तेरे ग्रह ठीक ना है। तेरे ग्रह तो ये कह रहे हैं कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होए वारो है, सो तू इधर उधर मत डोल, जल्दी जाकर अपने गोकुल को संभाल। नेह अस्थियम बहुतिथम संतोपातस्य गोकुले। जो गोकुल में उत्पात की बात करी, सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। तुरंत माला सटकाते हुए घर को भागे। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। ये विचार करके नंद बाबा जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वसुदेव कबहू जीवन में झूठ ना बोले। यदि वाहे आशंका व्यक्त करी है तो निश्चित कोई न कोई उत्पात होए वारो। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। भजन करते करते नंद बाबा को भागे। नंद बाबा घर अभी नहीं पहुंच पाए, तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी,
शिशुशार निघंती पुरग्राम ब्रजादिशु। सब जगह घूमती घामती पूतना गोकुल में पहुंची तो क्या देख रही है कि झुंड की झुंड सब गोपियां नंद भवन की तरफ जा रही हैं। अब पूतना ने सोचा कि लग रहा है काऊ को पूत भयो और मेरा नाम है पूतना, मेरा नाम है पूतना। इस प्रकार से अब जो है पूतना ने बहुत बढ़िया श्रृंगार किया और उन्हीं गोपियों के झुंड में जाकर के सम्मिलित हो गई, मिल गई। अन्य गोपियां नंद भवन पहुंच करके बधाई दे रही हैं तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे जसोदा बहन, सारी गोपियां बधाई ले ले करके नंद भवन पहुंच जा रही हैं। जसोदा मैया ने कहा, बहन ज्यादा हल्ला मत बचाओ, छोरा भाई हाल ही सोयो है। गोपिया बोली, जब तुम्हें छोरा ही सुहानो है तो फिर हमें काहे बुलायो। अब हम जब आ गई हैं तो गीत गाएंगी, बधाइयाँ गाएंगी, शोर तो मचाएंगी। मैया बोली, बहन तो एक क्षण रुक जा। मैया क्या करती हैं कि लाला को पालना उठायो और थोड़ी दूर बैलगाड़ी के नीचे लटका दियो। आंगन के सगरे माट मटका उठायो, गाड़ी के ऊपर धर दियो, आंगन खाली कर दियो। मैया बोली, अब प्रेम से गाओ, नाचो, खुशियां मनाओ। सब गोपियां ठुमक ठुमक के नाचने लगी। सोई लाला की नींद खुल गई। खुलते ही अब जो है गीत आंगन में गा रहे हैं। लाला सोच रहे हैं कि जाके गीत गा रहे हैं, वह गाड़ी के नीचे बाहर लटक रहे हैं। क्या करें? एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बनम। बच्चा रोए तब मैया को ध्यान आवे। इस प्रकार से जो है उधर लाला रो रहा है, इधर गोपियां गा रही हैं, नाच रही हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा सा दो ठुमका लगा लें, इन्हीं गोपियों के साथ बधाई गाने आई हैं। कि ब्रज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जाए। ब्रज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जाए। नंद घर लाला जाए है, नंद घर लाला जाए। लाला जाए है, नंद घर लाला। कि ब्रज में हो, कि ब्रज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जाए। ब्रज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जाए। हरि ग्वाल माल सब हिल मिल गावे, ग्वाल माल सब हिल मिल गावे। ग्वाल माल सब हिल मिल गावे। जिखत जूठ नंद घर आवे, नंद घर आवे। जिखत जूठ नंद घर आवे, जूठ नंद घर आवे।
ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाल आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाल आयो है। ब्रज 84 कोस के भैया, ब्रज 84 कोस के भैया, ब्रज 84 कोस के भैया, 84 कोस के भैया। सब ही कहे धन जसुदा मैया, सब ही कहे धन जसुदा मैया। 80 साल के आयु में सुत सुंदर पायो है। 80 साल के आयु में सुत सुंदर जायो है। ब्रज में हो ब्रज में, ब्रज में होई रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। ब्रज में होई रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। नंद घर लाल जायो है, लाल जायो है। ब्रज में हो ब्रज में, ब्रज में होई रही जय जयकार नंद लाल जायो है। ब्रज में होई रही जय जयकार नंद लाल जायो है। हरे ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। हे घर वालन को रूप राम जब मिल गायो है। घर वालन को रूप सब ही मंगल गायो है। ब्रज में हो ब्रज में, ब्रज में होई रही जय जयकार नंद लाल जायो है। ब्रज में होई रही
डांस करिए का भैया, एक लाइन और गा दी का, डांस करत गा दी। बैठ जाइए। बोले नंद के लाला। अब जो है अब जब जो है भगवान को बहुत देर हाथ पैर पटकते हुए काफी देर हो गई। जब काऊ ने ना सुनी तो भगवान ने रोते रोते वहां गाड़ी पर इतनी जोर की लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम्म से आते ही नीचे चकनाचूर हो गई। जितने माट मटका थे सब धड़ाधड़ फूट गए। मैया दौड़ी दौड़ी बाहर भागी, देखे तो गाड़ी टूटी, गाड़ी फूटे मटका। मेरो लाला कहाँ गयो? देखे तो पालने में लाला दिखे। मैया ने लपट कर लाला को हृदय से लगा लियो। हे भगवान, लाला तो मेरे ठीक ठाक सो मालूम चले, पर आधी चली ना है, तूफान आयो ना है, बैल साड़ कोई निकरो ना है, सो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। तब तक दो छोरा आ गए, भागे भागे आए। अरे मैया, हम बतावे, तुम गावे बजावे में लगी, हम सब छोरा यहाँ खेल रहे और तेरे लाला ने अचानक रोनो प्रारंभ कियो। तो सबसे पहले मैंने देखो, मैं ये सोच ही रहे हो कि मैया के गोद में लाला को दे आऊं, पर जैसे ही हम तेरे लाला के पास आए तब तक तेरे लाला ने गाड़ी में घुमा करके ऐसी लात मारी कि धम से आकाश में उड़ गई। मैया बोले, दारी के भांग पी के आयो का? कोई नशा करके आयो का? कल को छोरा पैदा हुए की देर ना भई, वाले लात मारी सो गाड़ी आकाश में उड़ गई। चल भाग यहाँ थे। मैया ने डांट फटकार के सबरो छोरा छावड़ो भगा दियो और छोरा सौगंध खाए खाए परेशान। पर काऊ ब्रजवासी ने बात ना मानी। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वान को बुलायो, ग्रह शांति करवाई, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा कियो। पंडित जी बोले, घबराइयो मत मैया, तेरे लाला के ऊपर हमरो आशीर्वाद है। तेरे लाला स्वयं सबकी बला बन करके आए हैं, यहाँ पर कोई बलाए ना आ सके। और सब ब्राह्मण को आशीर्वाद देके चल गए। इस प्रकार प्रभु ने सकट भंजन किया। बोले सकट भंजन भगवान की जय। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी, किलकारी मार करके भगवान हंस रहे थे। थोड़ी देर में मैया के हाथ दुखने लगे। मैया लेकर के लाला को स्तनपान कराने लगी। मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्धपान कर रहे हैं। तिरछी निगाह से देखा तो तीणावत नाम का एक दैत्य चक्रवात का रूप धारण किए चला आ रहा है। भगवान मन में मुस्कुराए, ये मैया तो ज्यादा देर हमको उछाल ना सकी, लेकिन मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज दियो है। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो नेक हमो घूम आवे, पर मैया उतारती नहीं। सो धीरे से प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो मैया मुश्किल में पड़ गई। गरियमाणम शिरो बोधु न से गिरिकूटवत भूमौ निधाय तंबु गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को उठा करके धरती पर मैया ने बैठा दिया। आंखें फाड़ करके देखने लगी मैया, हे भगवान, कि मेरे हल्को फुल्को लाला नेक सो छोरा अचानक इतने वजनदार कैसे हो गए, कैसे वजन बढ़ गया।
मैया बड़ी चिंता में पड़ गई। मैया को भ्रम हो गया, अरे राम राम, 2 घंटा से मैंने बैठी बैठी आपको दूध जो पिवा रही हूँ, मालूम पड़े ज्यादा दूध पी गयो, सो ज्यादा भारी हो गयो। अब जो है मैया उतार करके मैया बोली बेटा थोड़ा खेल कूद के वजन हजम कर ले। वहां तो हाजमोला भी नहीं था, हाजमोला होता आया इस समय ठोर चल रहा है, क्या नाम उसका, सतमोला, तो न हाजमोला था न सतमोला था। तो मैया ने कहा ये बच्चा ज्यादा दूध पी जाएगा तो हजम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको उतार देंगी तो थोड़ा घूम फिर लेगा, वजन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब तो जब ये हल्का हो जाएगा तभी गोदी लेऊंगी। आंगन में छोड़ करके मैया दूसरा गृह कार्य करने चली गई। अब तिड़ावत को अवसर मिल गया, बेग से आया, भगवान को उठा लिया, भगवान कंधे पर बैठ गए और भगवान भी उड़ चले। तिड़ावत बैठे बैठे पूरे ब्रज प्रदेश को देखने लगा। भगवान भी सोचने लगे ये ललिता को घर है, ये मधुमंगल को घर है, ये छिपी गली है, ये प्रेम गली है, ये सबरी गली है। भगवान को पूरे मोहल्ले का नाम पता चल गया। तिड़ावत ने कंधे पर बैठा करके पूरे जो है ब्रज का भ्रमण करा दिया। लेकिन जैसे ही मथुरा की तरफ चला सो भगवान ने गर्दन दबाई, वजन बढ़ाया और इतना वजनदार हो गए कि तिड़ावत घबरा गया। मन में शंका होने लगी कि जल्दी जल्दी बालक के धोखे में कहीं पत्थर तो नहीं उठा लिया, कहीं बड़ा सा काला पत्थर रखा था कहीं उसको तो नहीं उठा लाया। भगवान सोचने लगे ये देखो कितना मूर्ख है, हमारे भक्त तो पत्थर में मुझको खोजते हैं। हमारे भक्त जाकर के ठाकुर जी क्या हैं, शालिग्राम, पत्थर ही तो हैं और पत्थर को सारे लोग पूजते हैं। तो भगवान सोचने लगे कि हमारे भक्त तो पत्थर में मुझको खोजते हैं और मैं साक्षात परम ब्रह्म हूं और मुझको ये पत्थर समझ रहा है। तो निश्चित रूप से इसका उद्धार पत्थर से ही करना है। भगवान ने छटपटाता हुआ तिड़ावत को सिर पकड़ा और पत्थर पर दे मारा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, तिड़ावत का उद्धार कर दिया। बोले तिड़ावत उद्धार ईश्वर भगवान की। भगवान ने तिड़ावत का उद्धार कर दिया। अब जो है शांत हो गया, जो आंधी थी, बाउंडर था, वो शांत हो गया। मैया लाला को देखी, गोद में उठा लिया, विचार करने लगी हे भगवान अब मोको पक्को विश्वास हो गयो, को कहो ये न मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे। मैंने काऊ को का बिगाड़ दियो जो रोज के रोज कोई कोई चले आवे और अपने आप मर जावे। इस प्रकार से मैया सोच रही है। हिंसः पापेन विस्मितः खलः साधु समवेत भयाद विमुच्यते। ऐसे मन को समझाती हुई मैया लाला घर लाई, स्तनपान किया और जो है एक बार कहते हैं कि भगवान दूध पीते पीते जो है मैया को मुंह में मिट्टी खाने के बाद पूरे विश्व का दर्शन करा दिया।
और जो है मैया बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन भगवान ने उस माया को तुरंत ही गायब कर दिया। अब जो है इधर वसुदेव जी एक दिन मन में विचार करने लगे, आज मेरे लाला 1 वर्ष को हो गए, अब भगवान जाने वाको का नाम धरे हो जो। सो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे हैं और कहते हैं, प्रभु आप तो त्रिकाल दर्शी हो, आप ब्रज में जाओ और मेरे लाला को नामकरण कर आओ। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। पर वसुदेव जी ने कहा कि आप जो है ऐसे नाम धरना कि काऊ को भनकना पड़े। अब जो है जब इस प्रकार से समझा बुझा करके गर्गाचार्य जी को भेजा, गर्गाचार्य जी नंद भवन आ गए। नंद बाबा ने बड़ी भारी स्वागत कियो, चूंकि नंद बाबा संत ब्राह्मणन के अनन्य भक्त हैं। बोले आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दियो। ओ भाग जो आप श्रीमान हमारे इस कुटिया में पधारे, इस प्रकार से विधिवत पूजन कियो। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा भय हैं, नेक उनके ग्रह तो बताओ कि उनके ग्रह क्या चल रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है महाराज हम बताए देंगे, लेकिन एक बात बताओ, ये छोरन के नाम का धरे है, कौन सी राशि के हैं, कौन से नक्षत्र के हैं। जब आप बताओगे तभी तो हम उनका भविष्य फल बता पाएंगे। नंद बाबा ने कहा महाराज अभी तक तो छोरन को कोई नाम नाए। गर्गाचार्य बोले तो एक काम करो, पहले छोरन के नाम रखा लियो। अब तो नंद बाबा और प्रसन्न हो गए, बोले महाराज ठीक है, आप भी बढ़िया सा कोई नाम धर दो। जब ये कहते हैं तो गर्गाचार्य जी कहते हैं देखो नंद बाबा, क्योंकि हम जो है वसुदेव जी के जदुवंशियों के आचार्य हैं, इसलिए अगर हम तुम्हारे लाला को नाम धर देंगे तो जो है कंस को पता चल जाएगा और हो सकता है कंस जो है तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे। तो इसलिए छोरा को तो नाम हम धर देंगे, लेकिन एक शर्त होगी कि ऐसे चुपचाप नाम धरेंगे कि काऊ को पता ना चले। इस प्रकार से अब गर्गाचार्य जी जाकर के जहां गैया रहती थी गौशाला में जाकर के बैठ गए और नंद बाबा को बोले जल्दी से छोरा लेकर के आ जाओ। नंद बाबा घर पहुंचते हैं और जाकर के जसोदा मैया को खबर करी, अरे मेहर सिद्ध बाबा आए हैं, जल्दी लाला को लेके आ जा, लाला को नाम रखवाएंगे। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके मोटो मोटो काजर लगा करके बिटोना लगा करके और आपस में बात करने लगी। ये बाबा को तो बड़े नाम सुनो है, चलो आज बाबा की कच्छ परीक्षा ले जाए, पक्को पंडित होएगो
तो बता देगे, बता दोगे, और लाला कौन सो है और ना बता पायो तो समझ लेंगे कि खड़िया पलटन बाबा है। ये तो खड़िया पलटन बाबा है, मूर्ख बाबा है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो दोनों माताएं अपने छोरा की अदला बदली कर लेंगी। कृष्ण जो है रोहिणी के पास चले गए और बलराम जो है जसोदा मैया के पास से आ गए। अब तो अदला बदली कर करके माताएं बाबा के सामने छोरा को रख दियो और बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोल कर देखा, रोहिणी मैया की गोदी में जसोदा नंदन और जसोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने जसोदा नंदन का दर्शन किया सो बाबा की दृष्टि पड़ी, नेत्र खुले के खुले रह गए। बाबा एक दृष्टि में पहचान गए कि ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्वेश निरुपाधिक परम ब्रह्म परमात्मा इस सगुण साकार बना मेरे सम्मुख उपस्थित हुआ है। उसकी दिव्य छटा को निमेष नैनों से निरंतर निहारते रह गए। अब तो बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई और जो है जो ही महाराज जी ने आंखें फाड़ करके लाला को देखा तो महाराज की समाधि लग गई। अब तो दोनों माताएं बैठ करके सोचने लगी, बाबा मेरे लाला को ऐसे काहे निहार रहे हो। अब बाबा तो हुए तब न बोले कुछ। अब मैया परेशान, हे भगवान ये बाबा ये मेरे घर को कलंक लगाए, अच्छे भले बैठे, बाबा को का हो गयो। मैया तो डर गई, हाथ पकड़ के हिला रही है। बाबा की तो समाधि ऐसी लगी कि आनंद की सागर में डूब गए। आए थे नाम रखने, अपना ही नाम भूल गए। सावधान होकर के तब इसी प्रकार से बाबा की समाधि खुली। जब मैया जोर से हिलाई, हाँ हाँ मैया मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली जय हो महाराज, ऐसे नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई कि बाबा जिंदा है कि निकल ली। अब कृपा करके बताओ महाराज। बाबा मन ही मन सोचने लगे, या को देख करके तो मैंने अपनों ही नाम भूल गयो। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी संभले और कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्ना सुहृदौ गुणै आख्यायस्ते रामायति बलाधिक्याद बलम विदु। अरे मैया ये तेरी गोद में जो लल्ला है ये निश्चित रूप से रोहिणी को लल्ला है। जो इतना सुना तो मैया तो मुस्कुरा गई। बहिना ये तो पक्को पंडित नहीं करो, खड़िया पंडित ना है। देख ले एक दृष्टि में ही कितनी जल्दी पहचान लियो कि ये तेरो छोरा है। मैया हंस के बोली, हाँ बाबा बिल्कुल आपने ठीक पहचाना, जे है तो रोहिणी को छोरा, पर हम दोनों बहना अपने छोरन में नेको अंतर ना समझें। अब तो जे बताओ या को नाम का धर्यो। बाबा बोले ये छोरा आगे चल करके बहुत बलवान निकलोगे, सो या को नाम बलराम होएगो, क्योंकि इसमें बल बहुत होएगो। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुपाणि तान्यहं वेद नो जना। तो भैया को बताए महाराज कि आपको नाम तो बलराम होएगो। अब जो है और ये जो तेरे छोटो छोरो है
या के नाम तो हजारन पढ़ेंगे, अरे इनके नाम अनेक अनूपा। कहाँ ते गिनाऊं? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही ते नामन ते भरे पड़े हैं। मैया हाथ जोड़ कर बोली, बाबा हजारन नामन की कोई जरूरत ना है, मोह तो चोखो सो अच्छो सो एक बढ़िया सो नाम जो है बता दो। बाबा बोले, तो या समय हम या को नाम रख रहे हैं कृष्ण। मैया बोली, हे भगवान, एक कृष्ण केवे में मेरी तो जीव ही पलटा खाए जाएगी, का मतलब होए महाराजा? बाबा बोले, मैया कृष्ण को मतलब होए कर्ष इत कृष्ण, जो देखते ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, वाको नाम कृष्ण। सुन मैया, ये लाला को हर युग में जन्म होए करे, सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आया करे, और बाबा के अचानक मुख से निकल गए ये तो वसुदेव को लाला। तब तक भगवान बोले हूँ, सो बाबा संभल गए और घुमा के बोले, मैया ये लाला काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भयो हो। मैया बोली, काऊ जन्म की बात ना करो महाराज, या को नाम आज के जन्म की बात करो, वासुदेव कृष्ण पढ़ोगे। मैया बोली, काऊ जन्म से मोह मतलब ना है, अब ज्यादा भविष्यवाणी ना करो महाराज। और मैया ने कहा, ये क्या बनोगे? ये लाला बनेगा क्या? लोग पूछते हैं ना कि बच्चा आगे चल के क्या करेगा, सीएम बनेगा कि डीएम बनेगा? ठीक ठीक। इस प्रकार से मैया ने कहा, चलो कोई बात नहीं। बाबा ने जैसे तैसे नाम धर दियो। ये कृष्ण बलराम मेरी समझ में नहीं आएगा, मैं तो इसका नाम धर रहे हूँ कनुआ बलुआ। मैया ने नाम रख दिया कनुआ हो बलुआ। तो छोरा को चाहे जितने बढ़िया नाम धर दो, मैया तो प्यार का नाम कुछ अलग ही धर देती है। इस प्रकार से ये मैया के लाड़ के प्राइवेट नाम होते हैं, तो मैया ने नाम रख दिया कनुआ और बलुआ। इस प्रकार से भगवान जो है अब धीरे धीरे उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, रुनझुन झन झन बाजत पैजनिया। अरे नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। नचावे हरि के मैया, नाचे नंदलाल। नचावे हरि के मैया, नाचे नंदलाल। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो। अरे गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंदलाल। नचावे हरि के मैया, नाचे नंदलाल।
रुनुक झुनुक पवनु पुरबाले अरे ठुमुक ठुमुक पग ठुमुक ठुमुक पग धरो रे कन्हैया नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हर के मैया नाचे नंदलाल दिन बाने गाना दुधन पहिले दिन बाने गाना दुधन पहिले अरे पीताम्बर के बड़ोरे पहिरैया नाचे नंदलाल नचावे हर के मैया नाचे नंदलाल बुधन भावे आनंद कहियो न भावे बुधन भावे आनंद कहियो न भावे बुधन भावे कनक कहियो न भावे अरे माखन मिश्री के बड़ोरी कवैया नचावे हर के मैया नाचे नंदलाल 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 नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल। एक नया खेल खेलते हैं। बोलो कौन सो भैया? भगवान बोले चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करवे सिखाओगे? मैया सुनेगी तो वह पिटाई करेगी कि छठी के दूध याद आ जाओगे। प्रभु बोले हम कोई रुपया पैसा चुराए को ना कह रहे हैं। ग्वाले बोले भैया तो और काहे की चोरी? भगवान बोले माखन मिश्री खावे की चोरी। ग्वाला बोले तेरे घर में भूखमरी पड़ गई है क्या? अरे 9 लाख गैया तेरे बाबा के यहाँ, दूध दही के भंडारों बड़े हैं और तू चोरी करवे खाओगे? कन्हैया बोले मेरे घर में कमी ना है। प्रयासी दामा को देखो 1.5 हड्डी के होता जा रहा है। हे मधुमंगल को देखो शरीर पर मांस ही नहीं दिखाई दे रहा है। और जब पूछें कि भैया तुम इतने कमजोर कैसे पै रहे हो तो सबरे ग्वाला एक ही बात करें, कन्हैया माखन की कोई कमी ना है हमारे घर पर, मैया ले जाके सब मथुरा बेचावे और जो बच जावे खाए को मिल जाए।
कन्हैया बोले कितनो गलत बात है, गयन की सेवा करवे को हम ग्वाला और गोरस खाए मथुरा को लाला। ऐसे ही बेचते रहिए तो मथुरा के लोग पहलवान हो जाइए और हम सब बेच बेच के 1.5 हड्डी के कमजोर हैं हो जाएंगे। ये ठीक बात ना है। गौ सेवा हम करेंगे तो गोरस का आनंद भी हम लेंगे। सब ग्वालन बालन ने एक स्वर में कहा ठीक है लाला। तो पहले ये बताओ कौन के घर में चोरी करे? कन्हैया बोले अभ्यास करो, पहले अपने अपने घर में चोरी करो, क्योंकि पहले जब अपने घर में चोरी करोगे और उसमें सफल हो जाओगे तो फिर पड़ोसी के यहाँ चोरी करना। तो सबरी ग्वाला बोले ठीक है भैया। भगवान ने कहा दिया कि सबरे जाओ और अपने अपने घर में चोरी करके आओ। सबरे ग्वाला चल दिए, घर में चोरी किए और दूसरे दिन आकर के सब अपनी अपनी राम कहानी बयां करने लगे। सब ग्वालन ने अपने अपने घरन में चोरी करी, कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछुअन की पिटाई भई। दूसरे दिन सब इकट्ठे होकर के जब सारी बात बताई कि हम मुंह पर ये बीती, एक छोरा बोले कन्हैया जिंदगी में पहली बार चोरी करी और पीट के इतनी पिटाई माने करी कि मेरी पूरी पीठ जो है लाल हो गई। कन्हैया बोले जा दारी के पहली बार चोरी करी और पीट के चले आए। ब्रजवासी बोले लाला हमारे बाप दादन ने कबो चोरी करवे ना सिखायो। सब लोग एक ही बात सिखायो कि चोरी करनी बुरी बात है, चोरी मत करो। कन्हैया बोले ठीक है, तुमको कोई चोरी करना नहीं सिखाया तो हम तुमको चोरी करना सिखाएंगे। अब हम एक पार्टी बनाएंगे। और कौन सी पार्टी होगी? चौर विद्या प्रचार दल। क्या नाम होगा? चौर विद्या प्रचार दल। ऐसा दल बनाएंगे, ऐसी मंडली बनाएंगे और जिसको जिसको भी इस हमारी पार्टी में शामिल होना है, भर्ती होना है, सब लोग अपनी सदस्यता ले लो। भगवान ने चोरों की मंडली बनाई, सबको भर्ती किया और नाम पड़ गए चौर विद्या प्रचार दल और अध्यक्ष बन गए महाराज, स्वयं बन गए। अब तो क्या था, मंडल के सदस्य बढ़ने चलते गए, घर घर माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। भगवान ने ब्रज बामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला करी। अब तो गोपियन को जब भी दर्शन की उत्कंठा जागे, शिकायत करने के बहाने घर में आ जाएं। एक दिन जसोदा मैया बैठी थी, तब तक एक गोपी आ गई, दौड़ी दौड़ी आई। जसोदा मैया ने कहा आओ आओ बहन, आज कैसे दर्शन देवे आई? मैंने तो बिलौआ ना भेजो। गोपी बोली लाला। गोपिया बोली तेरे लाला के गीत गावे ना आई, तेरे लाला के करामात सुनावे आई। हम कोई चुगलखोर ना है, पीठ पाछे चुगली जो करवे ना आई। हम जो है शिकायत तेरी लाला के मुंह पर करेंगी। बोल कहाँ है तेरो छोरा? सो मैया आवाज लगाई, ओ बेटा कनुआ। कन्हैया दौड़े आ गए। हाँ मैया क्या बात है? मैया बोले लाला देख तो सही, सब की सब गोपियां तेरी शिकायत कर रही हैं।
तो इन गोपियों को तंग करे, शिकायत को लेकर के सुनते ही प्रभु ने गाल फुला लिया, लटकाए बैठे गए। अब भगवान की इस भोली सूरत को निहार करके गोपियां बड़ा आनंद आ रहा है। सारी गोपियां भगवान के मधुर झांकी का दर्शन कर रही हैं। इस प्रकार से जसोदा मैया को उलझा देती हैं कि तेरे लाला मेरे सामने ही भोलो भालो बन करके खड़े हैं, या पेट की हांडी हमने देखी है। एक गोपी बोली, मैया तेरे छोरा आयो और मेरे घर के सबरे बछड़ा खोल के भाग गयो। मैया बोली, तू गैया दुहने को जा रही होगी इसलिए बछड़ा खोल दिए। गोपी बोली, ना मैया, दूध दुहरे का कोई समय ना हुए तबे एक खोल के भाग जाए। दूसरी गोपी आ गई, बोली, मैया ये तो एक दिन मैंने इसको माखन दियो कि लाला बैठ के प्रेम से पाओ, तो अब जो है मुझको परेशान ना करियो। लेकिन ये क्या क्यों? बोले, ए गोपी, तुम मुझको क्या समझो, भिखारी समझो? अरे मेरे बाबा के पास 9 लाख गैया हैं। तो गोपी बोली, जब इतने बड़े बाप को बेटा तो काहे को चोरी करे? इस प्रकार से गोपियां प्रभु को निहार करके अपने मनोरथ को सिद्ध कर रही हैं। तो मैया ने कहा, एक काम करो तुम लोग, ये जो अपने माट मटका हैं ये छीके पर लटका दो, ऊपर लटका दो। एक गोपी बोली, मैया खूब छीके पर लटका के देख लियो, तेरे छोरा ने एक मंडली बनाए राखी और सबरी मंडली को लेकर के जब हमारे घर आवे तो तगड़े छोरा को घोड़ा बनावे, वहां के ऊपर दूसरे खड़े हो जाओ, खड़े करो, वहां के ऊपर तीसरे और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो जाएं। खानो मटका हाथ में आ जाओ, खानो प्रारंभ कर दे और टपका टपका के अपने मंडल को खवाए। एक गोपी बोली, मैया मेरी सुन, तेरो लाला एक दिन मेरे घर आया, मैं छुपी छुपी सब देख रही, ये खातो रहो, कछु ना बोले, चलो खाए लेने दो, बच्चे हैं, हमने खवाए की चीज है, खाए लेने दो। तो मैया खाते खाते आपको पेट भर गए, सुया ने सबरे ग्वाल मंडली को खवाए, फिर भी कछु ना बोली। खाते खाते सब ब्रजवासियन को पेट भर गयो। सोया ने आवाज निकारी और ना जाने कहां से बंदर टपक पड़े। भगवान जाने बंदरन से आखिर क्या रिश्तेदारी है। मैया तेरे लाला की एक आवाज पर सबरे बंदर इकट्ठे हो गए, फिर भी कछु ना बोली, चलो खाए लेन दो। बंदर भी जब खा के थक गए, पेट भर गए, सो सूंघ सूंघ के मटका भागवे लगे। बंदर जब मटका सूंघ के भागवे लगे, सो तेरे लाला ने मटका उठाए और बंदर की तरह सूंघने लग जाए, और मटका को सूंघते ही नाक सिकोड़ करके बोलो राम राम, इतनो सड़ो सड़ायो माखन घर में राख्यो, या को बंदरऊ ना खावे। ऐसे सड़े माखन को कोई आदमी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, क्या जरूरत है ऐसे सड़े माखन को घर में धरवे की। सो धड़ाम से सारे मटका पटक के भाग गयो। अब बताओ जसोदा स्वयं खावे, ग्वालन को खवाए, बंदरन को लुटावे और बाद में सारे माट मटका फोड़ के भाग जावे।
एक गोपी बोली, मैया मेरे घर में ना है गैया ना है गोरस, दूध दही को कोई काम ना है। मेरे घर में तेरो छोरा घुस आयो, अब याने घर के कोनो कोनो छान मारो, पर खावे को कछु ना मिलो। जब बड़ी देर तक कछु ना मिलो तब याको बड़ी गुस्सा आयो। अपने सकंते बोले, राम राम, ये घर है कि मरघटा, 2 घंटा घूमते हो गयो, एक खाए की चीज ना मिली। सो एक कमरा में घुस गयो। संजोग से मेरी छोरी सो रही थी, उसकी चुटिया लंबी थी। इसने कहा क्यों कि चुटिया को पटिया में बांध दियो, चुटिया को, उसकी चुटिया को पटिया में बांध दियो, खटिया में। और जब वो सो रही थी तो उसके कान में जाके बोलो, हौवा। अब तो हमारी बच्ची जोर से चीखी, चिल्लाई, अरे मैया दौड़ियो, मुझको हौवा ने पकड़ लियो। मेरे तो पसीने छूट गए, हे भगवान, कौन सो हौवा घर में घुसायो। दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई, तब तक तेरे छोरा भागतो नजर आ गयो। सो मैं ही समझ पा गई। मैं दौड़कर लाली की बधी हुई चुटिया खटिया से तुरंत खोल गई और बोली, लाली कोई हौवा हुआ ना है, ये नंद को छोरा घर घर हौवा बने डोले। जब वह छोरी ने पूरी बात समझ ली, तब छोरी की सांस में सांस आई। तो मैया जा घर माखन होए वह परेशान, जा घर माखन ना हो वो परेशान। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठाए। मैया मोरी मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट भटकियो, चार पहर बंसी बट भटकियो, साँझ परे घर आयो। हे मैया मोरी मैं कब माखन खायो, हे मैया मोरी मैं कब माखन खायो, हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज, श्री माते मुकुट विराज हो। तेरे काना कुंडल सोहर हो, कुंडल सोहर हो, तेरे काना कुंडल सोहर हो, कुंडल सोहर हो। और भृगुटी बनी विशाल
माता मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज माते मुकुट विराज रहो